अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आसमान जूम। आज हम देखेंगे इंग्लिश ग्रामर के बारे में, ख़ास तौर पे उर्दू मीडियम के लिए, क्योंकि इसमें जो टर्म इंग्लिश के हैं वो मैं उर्दू में लिखूंगी भी और बोलने भी वाली हूँ। तो हम देखेंगे कि टाइप ऑफ सेंटेंस, जुमले की किस्में कौन कौन सी होती है। सेंटेंस मीन्स जुमला, जो हमारा जुमला होता है उसकी किस्में कौन सी होती है, और ग्रामर क्या है, ग्रामर के मीनिंग क्या होते हैं। देखिए ये जो ग्रामर है ये आपको क्लास 5th से ही स्टार्ट हो जाता है। 5th से तो 12th तक आपको इंग्लिश का ग्रामर आता ही है। उसके अलावा जो मेन एग्ज़ाम्स होते हैं अभी टीचर्स के लिए, CTET, महा TT, TAIT, टेट, इसमें भी इंग्लिश ग्रामर होता ही है। और इसके कुछ रूल्स होते हैं जो हमको याद कर लेना रहते। तो अभी हम देखेंगे टाइप ऑफ सेंटेंस। टाइप ऑफ सेंटेंस यानी कि जुमले की किस्में। जुमले की किस्में, जितने भी जुमले होते हैं इंग्लिश में उनकी कितनी किस्में हैं। इंग्लिश ग्रामर, अब देखिए इंग्लिश जो है ये हम एज अ लैंग्वेज इसको लर्न करते हैं। हमको ये एक ज़बान के तौर पर हम इसको सीखते हैं। ये हमारी मादरी ज़बान तो है नहीं, हमारी सेकंड लैंग्वेज है। और जो भी हमारी सेकंड लैंग्वेज होती है उसके रूल्स हमको सीखना पड़ते हैं। अगर हमें बोलना है, अगर हमें लिखना है, तो हमको उसका ग्रामर भी समझना पड़ता है। तो फिर ग्रामर क्या होता है, ग्रामर क्या है? तो ग्रामर होता है ये स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज। किसी भी ज़बान की साख्त जो होती है, किसी भी ज़बान की साख्त, ज़बान की साख्त। अब कोई भी ज़बान अगर हम सीख रहे तो उसकी जो साख्त है उसे ग्रामर कहते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। अब स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज में हम देखेंगे क्या, ग्रामर में हम क्या देखेंगे, तो हम देखेंगे स्ट्रक्चर देखते हैं। किस चीज़ का? स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, के जो सेंटेंस बनता है उसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। फिर वर्ड्स कैसे है इसमें, ये सारी चीज़ें इसमें आती है। अब जब हम लैंग्वेज देखते, किसी ज़बान को सीखते, तो हमें 3 स्किल्स पे कमांड हासिल होना ज़रूरी होता है। देखिए जब भी हम किसी चीज़ को सुनते हैं तभी उसे हम बोलना सीखते हैं। तो सबसे पहले लिसनिंग, फिर स्पीकिंग आती है, उसके बाद रीडिंग आती है, और उसके बाद लास्ट में राइटिंग, हम लिखने की तरफ जाते हैं। तो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये 4 स्किल होती है। अब हम देखेंगे कि किस तरह से हमें इंग्लिश ग्रामर को समझना है। देखिए ये ऐसी चीज़ है कि जिसके रूल्स को हम डायरेक्ट याद तो नहीं कर सकते। जब तक आप किसी चीज़ को बहुत अच्छे से समझते नहीं हैं, अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, तो वो चीज़ आपको याद होने वाली है नहीं। रटी हुई चीज़ आप भूल जाएंगे 1 घंटे बाद, 1 दिन के बाद, या 1 हफ्ते के बाद। लेकिन जब आप किसी चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, कंसेप्ट को, मवाद को समझ लेते हैं, तो वो काफ़ी टाइम तक याद रहती है। और कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेड मैन परफेक्ट। अगर किसी को परफेक्ट बनना है तो उसको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। आप दिन में जो ग्रामर, आप समझिए जो ग्रामर पढ़ रहे हैं, जो वर्ड्स पढ़ रहे हैं, आप उसको अपने डेली यूज़ में ले लीजिए, तो उससे आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होंगी और अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ जाएंगी। ये बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह है, बिल्कुल ये हमारे रियाजी मजमून की तरह है, जिसके कुछ रूल्स होते हैं जो हमें याद रखना है। चलिए अब आ जाते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। टाइप ऑफ सेंटेंस, जुमले की कितनी किस्में होती है। तो व्हाट इज सेंटेंस, सेंटेंस क्या है, जुमला क्या है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लेकिन कैसे वर्ड्स, मीनिंगफुल वर्ड्स, मायने होना। तो बा मायने, अगर हम उर्दू में देखें तो बा मायने अल्फाज का मजमुआ, बा मायने अल्फाज का मजमुआ सेंटेंस कहलाता है, जुमला कहलाता है। यानी कि मीनिंगफुल वर्ड्स, ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स के ऐसे वर्ड्स आप यूज करेंगे जिनके अपने मीनिंग होते हैं, तो उसे सेंटेंस कहते हैं, जुमला कहते हैं। अ सेंटेंस इज ग्रामेटिकली कंप्लीट आइडिया और मैसेज। तो एक जो सेंटेंस होता है वो बिल्कुल हमें एक परफेक्ट आइडिया या मैसेज देता है, या फिर कोई भी जुमला जो होता है वो वाज़ेह तौर पर किसी भी चीज़ को हमें बता देता है। अब हम देखेंगे कि सेंटेंस बनता कैसे है। तो हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो हमें इंग्लिश में देखना है कि कोई भी सेंटेंस कैसे तैयार होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। अब यहाँ पे 2 सेंटेंस लिखे गए हैं, अ राइट नॉवेल आई। तो देखिए ये बिल्कुल गलत है। अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से देखें तो सबसे पहले
सेंटेंस में आना चाहिए सब्जेक्ट, उसके बाद आता है वर्ब, प्लस उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट। इस तरह से इंग्लिश का सेंटेंस रेडी होता है, तैयार होता है। अब यहाँ पे देखिए, आई राइट अ नॉवेल, ये बिल्कुल सही है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट आया है, इसमें वर्ब आया है, इसमें ऑब्जेक्ट आया है। सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, मैं अभी बता देती हूँ। देखिए, सबसे पहले आप सेंटेंस में देखेंगे वर्ब क्या है, फेल क्या है। वर्ब इसमें राइट है, ये वर्ब है। राइट लिखना क्या है, वर्ब है, यानी कि फेल है। फेल करने वाला कौन है यहाँ पे, ये आई। तो आई यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट। काम करने वाला, वर्ब जो परफॉर्म करता है, वर्ब जो करता है, काम जो करता है, उसे सब्जेक्ट कहते हैं। उर्दू में उसे हम फाइल कहते हैं। तो पहले आता है सब्जेक्ट, प्लस उसके बाद आता है वर्ब, प्लस उसके बाद क्या आता है एक सेंटेंस में, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए, राइट ये वर्ब है, काम है, फेल है, किस पर किया गया है, क्या काम हुआ है, तो यहाँ पे नॉवेल लिखी गई है। किस पे हुआ है, नॉवेल पर। तो नॉवेल हो गया यहाँ पे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी कि मफऊल, जिस पर काम का असर होता है, जिस पर फेल का असर होता है, तो उसे ऑब्जेक्ट यानी कि मफऊल कहा जाता है। तो अब ये बात क्लियर हो गई कि इंग्लिश का जब भी आप सेंटेंस बनाएंगे, उसमें रहेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। और सब्जेक्ट होता है फाइल, काम करने वाला, पहले आता है सेंटेंस में। उसके बाद आता है वर्ब यानी कि फेल, जो काम हो रहा है। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, जिस पे काम का असर हुआ है, यानी कि मफूल। अब ऑब्जेक्ट भी दो टाइप के होते हैं, तो अभी हम इसमें ये नहीं देखेंगे। स्ट्रक्चर मैं बता चुकी हूँ आपको, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट रहेगा, या कभी कभी सिर्फ सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट ही आएगा, वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ रहेगा। इस तरह से भी आ सकता है। तो हम देखते हैं सेंटेंस, टाइप ऑफ सेंटेंस। अब कितनी किस्में हैं जुमलों की, सेंटेंस की कितनी किस्में हैं, तो ये याद रखिए 4 किस्में होती है। एक है असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, यानी कि स्टेटमेंट, बिल्कुल सिंपल स्टेटमेंट। उर्दू में इसे कहते हैं बयानिया जुमला, बयानिया जुमले। बयानिया जुमले यानी कि वो जुमले जिनमें कोई सादी सी बात बयान की जाती है। तो असर्टिव सेंटेंस यानी कि जिनमें कोई भी एकदम सिंपल सी स्टेटमेंट दी गई हो, एक सिंपल बात बयान की गई हो, तो उसे बयानिया जुमला कहा जाता है। उसके बाद होता है इंटरोगेटिव यानी कि क्वेश्चंस मेकिंग जुमले, जो क्वेश्चंस बनाते हैं, और उर्दू में इसे कहते हैं सवालिया जुमले, सवालिया जुमले। या फिर एक और वर्ड है इस्तेफामिया, इस्तेफामिया जुमले, यानी कि जो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ये भी 2 टाइप के होते हैं। एक है WH, एक WH होता है, यानी कि जो WH से शुरू होंगे, WH वर्ड से शुरू होंगे, और एक यस नो टाइप के होते हैं, जो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। तो ये 2 टाइप है इसमें। उसके बाद है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस यानी कि जिनमें कमांड दी जाती है, हुक्म दिया जाता है, रिक्वेस्ट होती है, या एडवाइस दी जाती है, या सजेशन दिया जाता है। उर्दू में अगर हम देखें तो वो होता है अमरिया जुमले, या फिर एक और नाम है उसका हुक्मिया जुमले। देखिए, ये 10th के मैथ्स के 10th के ग्रामर उर्दू और इंग्लिश दोनों के लिए ज़रूरी है जानना कि 2 नाम क्या है, हुक्मिया जुमले या अमरिया जुमले, दोनों बोलते हैं उसको। फिर नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ये क्या होते हैं, जिनमें आप अपनी फीलिंग को, हैरत को, गुस्से को, फियर को, ये सारी चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं, तो उसे फिजाइया, फिजाइया जुमले कहा जाता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी कि फिजाइया जुमले, जिसमें हैरत, खुशी, गम, अफसोस का आप इजहार करते हैं। तो ये 4 सेंटेंस के टाइप हैं इंग्लिश में। इनका अफर्मेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव भी आप इसे बना सकते हैं। तो हम देखेंगे किस तरह से होता है। तो पहला टाइप है उसमें असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, यानी कि सिंपल स्टेटमेंट, बयानिया जुमले। बयानिया जुमले, द सेंटेंस विच डिक्लेयर और असर्ट अ स्टेटमेंट, फीलिंग, ओपिनियन, इंसिडेंट, इवेंट, हिस्ट्री और एनीथिंग।
सिंपल सी चीज़ है कि वो जुमला, वो सेंटेंस, वो जुमला जो आपको एक सिंपल सा बयान बताता है, सादा बयान बताता है, वो बयान या जुमला कहलाता है। जिसमें या तो कोई इवेंट के बारे में होगा, या तो किसी के जज्बात का इजहार होगा, या इंसिडेंट का होगा, किसी की राय होंगी, कुछ भी हो जो सादा सा जुमला रहेगा आपका। तो उसका स्ट्रक्चर किस तरह से है, उसमें पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा उसमें हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, या तो फिर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मेन वर्ब, जरूरी नहीं है कि हर जगह हेल्पिंग वर्ब भी आए, तो मेन वर्ब, और उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट इस्तेमाल हो जाएगा, या फिर सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट के बदले कॉम्प्लीमेंट इस्तेमाल हो जाएगा। अब ये कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट की दो किस्में कौन सी है, तो मेरे पिछले आप वीडियो देखिए, उसमें ये चीज़ बता दी गई है, जो वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको टाइट एग्जाम की, उसमें बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कि ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के दो टाइप कौन कौन से है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, तो कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं, कैसे पहचानते हैं, ये उस वीडियो में दिया गया है। तो अब हमने ये देख लिया कि असर्टिव जो बयानिया सेंटेंस रहेंगे तो उसका स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, उसमें सब्जेक्ट पहले आता है, हेल्पिंग वर्ब आया तो हेल्पिंग वर्ब रहेगा, या फिर डायरेक्ट मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, या फिर कॉम्प्लीमेंट, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल सिंपल सा। स्टूडेंट्स आर प्लेइंग क्रिकेट, देखिए यहाँ पे सिंपल एक चीज बताई गई है कि जो स्टूडेंट्स है, जो तलबा है, वो क्रिकेट खेल रहे हैं। सादा सेंटेंस है कि स्टूडेंट्स यहाँ पे हो गया सब्जेक्ट, आर हो गया यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग यहाँ पे मेन वर्ब है, खेलना मेन वर्ब है और उसके लिए हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ है आर, बहुत सारे हैं स्टूडेंट्स इसलिए आर इस्तेमाल हुआ है, और क्रिकेट क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट किस पे असर हो रहा है, क्रिकेट पे हो रहा है, तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये हो गया हमारा असर्टिव सेंटेंस। इसी तरह सेकंड देखते हैं, कबीर हैड डन हिज वर्क, सिंपल सा सेंटेंस है कि कबीर ने अपना काम कर चुका है, तो सिंपल सा सेंटेंस है जहाँ पे सब्जेक्ट है, अब यहाँ पे हैड है, डन है और वर्क है। आपको पता है सब्जेक्ट रहेगा, हेल्पिंग वर्ब रहेगा, वर्ब रहेगा, मेन वर्ब रहेगा और ऑब्जेक्ट रहेगा। प्रिया हैज बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, के प्रिया सुबह से सो रही है। अब यहाँ पे सिंस क्यों इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे ई रह गया है, देखिए क्योंकि काम स्टार्ट कब हुआ, मॉर्निंग में स्टार्ट हुआ, और बात अभी की चल रही है ना कि वो मॉर्निंग से सो रही है, मतलब अभी भी सो रही है, तो ये काम तो जारी है सोने का, इसलिए हैज बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, के प्रिया सुबह से सो रही है। तो देखिए प्रिया सब्जेक्ट हो गया, हैज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गया, स्लीपिंग यहाँ पे मेन वर्ब है, मेन काम सोने का कर रही है वो, ठीक है। तो इस तरह से हम पहचानेंगे। प्रिया हैज़ नॉट बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, अगर आपको इसको निगेटिव करना है तो हम कैसे करेंगे, देखिए अब पहले सेंटेंस पे जाते हैं, स्टूडेंट्स आर प्लेइंग क्रिकेट, सिंपल सेंटेंस है, असर्टिव है। अब अगर आपको इसको निगेटिव करना रहा तो कुछ नहीं, सिर्फ हम नॉट को ऐड कर देंगे। अब नॉट ऐड होगा कहाँ पे, ये भी तो चीज़ है ना, तो ये याद रखिए, कभी भी हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आप नॉट लगाते हैं, ये हमेशा याद रखिए, क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए सेंटेंस को चेंज करके दे दिया जाता है। तो ये याद रखिए कि हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगता है, जैसे कि आर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है तो उसके बाद नॉट लगा है। आप ये नहीं याद रखिए कि मेन वर्ब से पहले हमेशा नॉट आता है, ऐसे नहीं, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है हमेशा। जैसे कि इसमें देखिए कैसे कंफ्यूज कर सकते हैं, प्रिया हैज़ नॉट बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, अब यहाँ पे ये तो बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा है ना, लेकिन अब इसको अगर मैं चेंज कर दूँ, अगर मैं ये बोलूँ कि प्रिया के बाद अगर मैं बोलूँ नॉट हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, ये एक चेंज हो गया, ठीक है। या फिर अगर मैं ये नॉट जो है वो लगा दूँ, प्रिया हैज़ बीन के बाद अगर लगा दूँ, बीन के बाद अगर नॉट लगा दूँ तो ये बीन नॉट स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है, ये भी गलत हो गया, है ना। या फिर अगर मैं एकदम लास्ट में लगा दूँ मेन वर्ब के बाद, स्लीपिंग के बाद अगर नॉट लगा दूँ तो ये भी गलत हो गया।
तो आपको ये याद रखना है। इस तरह से रॉन्ग सेंटेंस करके दे देते हैं एग्जाम में और हम कंफ्यूज हो जाते, कह रहे अब नॉट आएगा कहाँ पे, बिल्कुल सब्जेक्ट के बाद आएगा या हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा या मेन वर्ब के बाद आएगा, या हैज बीन नॉट स्लीपिंग भी बोल सकते थे। तो इसलिए आपको एक ही चीज याद रखो कि जब भी हेल्पिंग वर्ब आता है बिल्कुल उसके बाद आप नॉट को लगा दो। इसी तरह निगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है। अब हम देखेंगे कि अगर हमको निगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हम हेल्पिंग वर्ब कैसे निकालेंगे। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया गया है तो, क्योंकि हमने तो ये पढ़े कि नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब से पहले आता है, और अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दिया ही नहीं गया हो तो, जैसे कि देखो ही वॉन्टेड टू प्ले फुटबॉल, ही वॉन्टेड वो क्या चाहता था, फुटबॉल खेलना चाहता था, ही वॉन्टेड टू प्ले फुटबॉल। अब अगर मैं बोलूँ आपको कि आप इसको निगेटिव बनाओ तो आप ये तो नहीं बोल सकते ना कि ही नॉट वॉन्टेड टू प्ले फुटबॉल, क्योंकि बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाएगा ये, आप ऐसे सेंटेंस नहीं बना सकते। तो आपको तो पता है कि जब भी हमें नॉट निगेटिव बनाना होता है तो नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब। तो अब यहाँ पे वांटेड तो मेन वर्ब है, ये वांटेड तो मेन वर्ब है, तो फिर हम हेल्पिंग वर्ब कहाँ से लाए, क्योंकि नॉट लगाना है तो हेल्पिंग वर्ब होना। तो हमेशा याद रखिए मेन वर्ब से ही हेल्पिंग वर्ब निकल कर आते हैं, मेन वर्ब से ही हेल्पिंग वर्ब बनते हैं। कैसे, देखिए वांटेड, वांटेड ये हो गया पास्ट टेंस, प्रेजेंट में हम यूज करते हैं डू, सिंपल प्रेजेंट टेंस में फिर हम यूज करते हैं डू और डज, और सिंपल पास्ट में हम इस्तेमाल करते हैं डिड का हेल्पिंग वर्ब के लिए। तो देखिए वांटेड ये पास्ट है, तो पास्ट के लिए क्या होगा, डिड है ना, डिड, और वांटेड का ओरिजिनल फॉर्म क्या हो जाएगा, वांट। वांट क्या है, एक वर्ब है जो वांटेड पास्ट के लिए इस्तेमाल हुआ था, तो हम उसका ओरिजिनल फॉर्म लेंगे। ओरिजिनल फॉर्म क्या है उसका, वांट, फिर वर्ब। तो समझ में आ गया कि ये डिड कहाँ से आया और वांट कैसे बना वांटेड से। तो अब हम सेंटेंस बना सकते हैं, ही डिड नॉट वांट टू प्ले फुटबॉल। हम इस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे डिड हेल्पिंग वर्ब आ गया और उसके बाद नॉट आ गया, हो गया सेंटेंस। तो इस तरह से अगर मेन वर्ब ही दिया गया है आपको क्वेश्चन पेपर में तो आप हेल्पिंग वर्ब निकाल सकते हैं और नॉट लगा सकते हैं अगर आपको निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए कहा गया है। देखिए डियर फ्रेंड्स, ये ज़्यादातर आप देखिए 10th में या 12th में, देखिए ज़्यादातर तो 10th में आती है ग्रामर में इंग्लिश के। शी प्लेज द पियानो। अब लड़की क्या है, पियानो खेलती है, पियानो चलाती है, तो शी प्लेज पियानो। अब यहाँ पे आपको नॉट लेना है, यानी कि आपको निगेटिव बनाना है, तो हेल्पिंग वर्ब है नहीं लेकिन मेन वर्ब से ही बनाना पड़ेगा। तो देखिए मेन वर्ब से कैसे बनेगा, शी क्या है, ये वाहिद है, वाहिद है ना, सिंगुलर है, और हमें पता है जब भी ही, शी, इट या कोई नाम इस्तेमाल किया जाता है तो हम क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, डज, हम डज यूज करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे शी है और वर्ब को एस लगा हुआ है ना, तो इसलिए हम लेंगे डज, और प्ले का ओरिजिनल फॉर्म क्या आ जाएगा, प्लेस का प्ले। तो शी डज नॉट प्ले द पियानो। इस तरह से सेंटेंस बनते हैं। अब देखिए नीचे भी सेम वैसे ही है, तो आप यहाँ पे ये आप खुद अपने तौर पे पढ़िए भी और समझिए भी, जैसे कि अभी मैंने बताई हूँ आपको। लास्ट वाला मैं समझा देती हूँ, स्टूडेंट्स पैक देयर बैग, ये THEIR होना चाहिए यहाँ पे, स्टूडेंट्स पैक देयर बैग, स्टूडेंट्स ने उनके बैग पैक किए। अब इसका निगेटिव कैसे बनाएंगे, पैक करना क्या है, यहाँ पे वर्ब है, काम है, मेन वर्ब हो गया, ठीक है। अब हम इसका कैसे बनाएंगे, देखिए स्टूडेंट्स है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और थर्ड पर्सन सिंगुलर भी नहीं है, तो क्या यूज होता है, डू, और पैक का पैक, जैसे कि वैसी ओरिजिनल फॉर्म। तो बनेगा क्या, वो स्टूडेंट डू नॉट पैक देयर बैग। सिंपल है, अगर आप समझ लेते हैं उसको तो बहुत आसान है ये समझना। अब स्ट्रक्चर तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि कैसे असर्टिव सेंटेंस बनता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या फिर
कॉम्प्लीमेंट यूज हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं उसके कि पैरट इज अ ब्यूटीफुल बर्ड, पैरट इज नॉट अ ब्यूटीफुल बर्ड। देखिए यहाँ पे बताया है कि तोता क्या है, एक बहुत ही खूबसूरत परिंदा है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ नहीं है, यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं है, और जब तक फुल स्टॉप नहीं बनता आपका सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता असर्टिव। इसलिए ये याद रखना, कभी कभी एग्जाम पेपर में पूरा सेंटेंस दे देते और आप सोचेंगे कि अरे ये तो बिल्कुल राइट है, इसमें तो गलती है ही नहीं, एरर तो कहीं नहीं है, लेकिन देखो लास्ट में फुल स्टॉप है या नहीं है। तो यहाँ पर भी नहीं था, यहाँ पर भी नहीं था। अब हो गया वो असर्टिव सेंटेंस, बिल्कुल कंप्लीट हो गया, ये भी और ये भी। पैरट सब्जेक्ट इज यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब नहीं है, इसलिए यही मेन वर्ब का काम करेगा। ब्यूटीफुल बर्ड्स कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अमेजोन वॉज अ होली रिवर, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव है, इसका नेगेटिव क्या होंगे, अमेजोन वॉज नॉट अ होली रिवर। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या लेते हैं, नॉट। अब यहाँ पर 3 और सेंटेंस हैं जिनको मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि आप लोग समझ गए हैं। गांगुली इज अ फाइन बैट्समैन, गांगुली इज नॉट अ फाइन बैट्समैन, ये यहाँ पे निगेटिव हो गया। आई एम अ टीचर, मैं टीचर हूँ, आई एम नॉट अ टीचर, मैं टीचर नहीं हूँ। तो हेल्पिंग वर्ब एम के बाद आया नॉट, निगेटिव बनाने के लिए। स्टूडेंट्स वेर वेरी नॉटी, के स्टूडेंट कैसे थे, बहुत नॉटी थे। स्टूडेंट्स वेर नॉट वेरी नॉटी, देखिए यहाँ पे फिर फुल स्टॉप नहीं, यहाँ पे फिर फुल स्टॉप नहीं, इसलिए वो रॉन्ग था, अब ये हो गया राइट। यहाँ पर भी देखिए फुल स्टॉप नहीं, यहाँ पर भी नहीं, अब लगने के बाद हो गया वो बिल्कुल असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस में सिर्फ सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहा तो कॉम्प्लीमेंट आता है। तो ये सिंपल सा था असर्टिव सेंटेंस पे हमारा वीडियो। मुझे लगता है कि आप लोगों को शायद पसंद आया होगा। तो हमारी इंस्टीट्यूट, हमारी क्लासेस की जानिब से CTET, महा TT और TAIT TET की ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेस चलती है। यहाँ पर एड्रेस दिया गया है। ऑनलाइन बैच जूम मीटिंग क्लाउड ऐप पर है, जो अभी ऑनलाइन बैच जारी है टेट एग्ज़ाम की। अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए 10th सिलेबस से लेके 10th की क्लास से लेके, तो CTET या फिर महा TT, अभी जो महा TT होगा, या फिर टाइट एग्ज़ाम के लिए जो अभी क्लास ऑलरेडी चल रही है, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे कांटेक्ट नंबर दिए गए हैं, आप कॉल कर सकते हैं। मेरे वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपकी कुछ एडवाइस है मेरे लिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।